नमस्ते। भारी उपकरण के सभी प्रेमियों के लिए राक्षस मशीनों के बारे में एक मुद्दा समर्पित है। सबसे बड़ा उत्खनन, क्रेन, ट्रैक्टर और अविश्वसनीय रूप से भारी मशीनरी। चलो शुरू करते हैं। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर क्रॉलर एक असली राक्षस मशीन है। जमीनी वाहनों के सबसे शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से शोर में से एक, जो अंतरिक्ष शटल और अपोलो रॉकेट को ध्यान से ले जाता है। इस कोलोसस का वजन 2500 टन है और यह 6000 टन तक वजन का माल ढोने में सक्षम है। कार्गो के साथ चलती कन्वेयर का कुल वजन 8000 टन से अधिक है। इसके आयाम भी प्रभावशाली हैं। 40 मीटर लंबे, 35 मीटर चौड़े और 2750 हॉर्स पावर की क्षमता वाले 2 डीजल इंजन बादशाह को चलाते हैं। आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला उत्खनन है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा चलने वाला तंत्र भी है। मशीन एक राक्षस है जिसका वजन 13000 टन, 148 मीटर लंबा और 67 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस राक्षस को काम पर लाने के लिए 5 लोगों के दल की जरूरत होती है। एक्सकेवेटर बकेट इतना बड़ा है कि इसमें 12 कारें आसानी से फिट हो सकती हैं। इसके निर्माण पर $25 मिलियन खर्च किए गए और इसके संचालन की पूरी अवधि में इसने 20 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बकेट व्हील एक्सकेवेटर है। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को एक जर्मन कंपनी ने कोयला खदानों में काम करने के लिए बनाया था। आकार में यह नासा के कैटरपिलर करियर क्रॉलर से आगे निकल गया। दरअसल 100 मीटर ऊंचा और 215 लंबा, 13500 टन वजनी विशाल के निर्माण में $100 मिलियन और 5 साल के काम पर खर्च किया गया था। मशीन प्रति मिनट 10 मीटर खाई की रिकॉर्ड उच्च गति से टपक रही है। यह स्वचालित मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर भूमि द्वारा सबसे अविश्वसनीय आकार की किसी भी संरचना को परिवहन करने में सक्षम है। एक पुल, एक तेल मंच, एक जहाज जिसका वजन कई हजार टन है। इसे मॉड्यूलर कहा जाता है क्योंकि इनमें से कई ट्रांसपोर्टरों को जोड़ा जा सकता है और एक साथ काम किया जा सकता है। इन विशाल मशीनों को एकल इलेक्ट्रॉनिक रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस ब्रिजलिया को बड़ी संख्या में स्पैन वाले लंबे पुलों के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। 100 मीटर का राक्षस स्वतंत्र रूप से पहले से स्थापित समर्थन पर पुल डेक के तैयार खंडों को स्थानांतरित, परिवहन और ठीक कर सकता है। इस ऑटो गोलियत के प्रयासों से पुलों के निर्माण की गति और दक्षता में काफी वृद्धि हुई है और मानव श्रम की आवश्यकता को कम से कम कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल क्रेन, यह सबसे लंबी टेलीस्कोपिक बूम के साथ सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोपिक क्रेन भी है। 8 भाग पूरी तरह से स्वचालित रूप से स्लाइड करते हैं और वांछित लंबाई पर सेट होते हैं। सभी ट्रक क्रेनों में हमेशा एक महत्वपूर्ण खामी होती है, बड़ी भार क्षमता नहीं। जर्मन इंजीनियरों ने इस मॉन्स्टर कार को बनाते समय इस स्थिति को ठीक किया। वो 1200 टन वजन के भार को 180 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में सक्षम है। एक पूरी तरह से अद्वितीय जापानी क्रेन रोबोट ने दुनिया में इमारतों और गगनचुंबी इमारतों को नष्ट करने वाली सबसे बड़ी क्रेन के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया। मशीन के उछाल के अंत में आप विशाल कटर देख सकते हैं जो क्रेन को 65 मीटर की ऊंचाई पर काम करने की अनुमति देते हैं, जो एक पूर्ण विश्व रिकॉर्ड है। और यहाँ बेलारूसी ऑटोमोबाइल प्लांट बेलाज का प्रतिनिधि है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक है जिसकी वहन क्षमता 450 टन है। लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई लगभग 10 है और ऊंचाई 8 है।
यह वो विशालकाय था जो परीक्षण स्थल के माध्यम से रिकॉर्ड 503 टन वजन वाले माल का परिवहन करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ था। राक्षस की कीमत लगभग $10 मिलियन है। इसे केवल ऑर्डर करने के लिए उत्पादित किया जाता है। सामान्य सड़कों पर इसका संचालन असंभव है, क्योंकि इंजीनियरिंग संचार बस इस बादशाह का सामना नहीं कर सकता। एक मोड़ के लिए उसे कम से कम 45 मीटर खाली जगह चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर जो 30 से अधिक वर्षों से बना हुआ है। यह 2 कृषि विज्ञानी भाइयों के लिए डिजाइन किया गया था और यह अपनी तरह का अकेला है। आज भी एक भी कंपनी इस ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी विकसित नहीं कर पाई है, क्योंकि यह न केवल अपने विशाल आयामों से प्रभावित करती है, बल्कि उच्च उत्पादकता से भी प्रभावित करती है। एक दिन में वो 400 रिकॉर्ड हेक्टेयर मिट्टी को संसाधित करने में सक्षम है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक विशाल की भूख है। प्रति मिनट लगभग 65 लीटर डीजल ईंधन की खपत होती है। एक दिन में वो 400 रिकॉर्ड हेक्टेयर मिट्टी को संसाधित करने में सक्षम है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक विशाल की भूख है। प्रति मिनट लगभग 65 लीटर डीजल ईंधन की खपत होती है। ऊंचाई 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई के अनुरूप है। इसे जापान से अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए इसे 41 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जिनमें से सबसे भारी का वजन 900 टन था। इसे इस शहर के लिए एक बहुत ही आवश्यक परिवहन इंटरचेंज का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। 2013 में काम करना शुरू करते हुए यह लगभग तुरंत ही टूट गया और कई महीनों तक इसकी मरम्मत करनी पड़ी। आज तक वो पहले से ही अपने इच्छित पथ का 76%, एक शक्तिशाली शरीर और जबड़े के साथ कटौती, 2 किलोमीटर चट्टानों, मिट्टी, रेत, पृथ्वी और मिट्टी से गुजरने में कामयाब रही है। सड़क पर 4 साल बाद इस साल जून में बट्टा को मैदान से बाहर आना चाहिए। और यहाँ हम 116 पारंपरिक उत्खनन और बीजिंग में रिकॉर्ड तोड़ और उत्पादक 43 घंटे काम देखते हैं। ट्रैफिक जाम न पैदा करने के लिए उन्होंने पुराने पुल को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर जल्द से जल्द एक नया लगाने का फैसला किया। इसलिए शुक्रवार की शाम से सभी उत्खननकर्ताओं ने केवल 4 घंटों में पुल को नीचे कर दिया और 43 घंटों के बाद नए पुल पर यातायात बहाल कर दिया गया। और अंत में 1 अरब शेख को ऑर्डर करने के लिए बनाई गई जीप की एक अनूठी प्रति। हालांकि यह एक कम प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि 8 गुना बढ़ गई है। इस सुपर पिकअप ट्रक का वजन 50 टन है और इसमें एक रसोई और बाथरूम के साथ एक शानदार 4 कमरा अपार्टमेंट है। अविश्वसनीय मशीन एक इंजन से लैस है और यहां तक चलने में सक्षम है। वास्तव में बहुत तेज नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।